तानी का बाप फिर से एक दफ़ा चिल्ला उठा है और कहता है कि क्या हाल कर दिया इस इंसान का। दानी ने अपनी ज़िंदगी को कितने बुरे तरीके से तबाह कर लिया है। काश कि इसको अकल आ जाती और ये कुछ सोच लेता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी सुधार आएगा, क्योंकि इसने कसम खा रखी है हमारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने की। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका क्या बनेगा, क्योंकि जैसे ही हूर को पता चलता है कि दानी ने फिर से वही गुल खिलाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती। हूर कहती है कि आखिर कौन सा दिन होगा जब ये इंसान ठीक होगा, लेकिन उसकी माँ अभी भी उसकी सारी बातों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं क्यों तुम्हारा बाप उसके पीछे हाथ धो के बढ़ जाता है, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं। इस पर हूर साफ साफ कह देती है कि आप क्यों बिला वजह उसकी बातों को ठीक कहती हैं। आपको ये बात माननी होगी कि वो गलत है और इन चीज़ों को माने बगैर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जी आप देखेंगे तो उसकी माँ इस बात को तस्लीम ही नहीं करती और कहती है कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है दानी कुछ गलत नहीं करेगा। आप देखेंगे तैमूर जो है वो सारा माजरा उसका जानता है और कहता है कि आखिर तुमने हूर से पैसे कहाँ किए जो मैंने तुम्हें उसको मोबाइल लेने के लिए दिए थे। काफ़ी परेशान हो चुका है और सोचता है कि आखिर ये मामलात कैसे सुधरेंगे, कैसे बदलेंगे और ये सारा कुछ कैसे ठीक होगा। वो हूर को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें परेशान नहीं होना, हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हम जाकर दानी को समझाएंगे और हमें यकीन है कि वो हमारी बात का ज़रूर मान रखेगा और ज़रूर ठीक करेगा हर चीज़ को। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये हौसला ही मेरी हिम्मत बढ़ा देता है, लेकिन हकीकत यही है कि जो कुछ हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और अगर हम ये सोच लें तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मामलात तब ठीक होंगे, क्योंकि दानी ने हर तरफ से बुरे तरीके से करने की कोशिश कर ली और वो भी अपने भाई को समझा समझा के थक चुकी है कि सीधे रास्ते पे लग जाओ, ऐसा ना हो कल कला सब कुछ खत्म हो जाए और तुम्हारे पास कोई आसरा ना रहे। लेकिन दानी उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अपनी ही मर्जी करूँगा, अपनी ही धुन में रहूँगा, मुझे किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी को कोई असर नहीं, ना ही अपनी माँ की बात का, ना ही हूर की बात का, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ दानी की माँ की गलती है जो कुछ ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि इसी की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो अपनी बेटी का साथ देती और इसको बुरा भला कहती और टोकती बुरे कामों से, तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही हुआ है, मामलात ख़राब होने की वजह ही ये है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस औरत को कौन समझाए, अभी भी लड़ाई झगड़ा डाला हुआ है और कहती है कि पता नहीं क्यों आप मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, ऐसी कोई वजह होती नहीं, लेकिन फिर भी उसको लेके अंदर आ जाते हैं और हर चीज़ उसके मुखालिफ ही चलती है। आखिर ये मामला कब तक चलेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस दफ़ा बाप उसका ऐसा उसको सेट करेगा कि ये याद रखेगा, क्योंकि दानी बहुत उछलने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे साथ इस तरह के मामलात मत कीजिएगा। लेकिन इस दफ़ा उसको अच्छे तरीके से समझ आने वाली है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दानी का बाप फिर से एक दफ़ा चिल्ला उठा है और कहता है कि क्या हाल कर दिया इस इंसान का। दानी ने अपनी ज़िंदगी को कितने बुरे तरीके से तबाह कर लिया है। काश कि इसको अकल आ जाती और ये कुछ सोच लेता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी सुधार आएगा, क्योंकि इसने कसम खा रखी है हमारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने की। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका क्या बनेगा, क्योंकि जैसे ही हूर को पता चलता है कि दानी ने फिर से वही गुल खिलाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती। हूर कहती है कि आखिर कौन सा दिन होगा जब ये इंसान ठीक होगा, लेकिन उसकी माँ अभी भी उसकी सारी बातों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
पता नहीं क्यों तुम्हारा बाप उसके पीछे हाथ धो के बढ़ जाता है। उस बेचारे का कोई कसूर नहीं। इस पर हूर साफ साफ कह देती है कि आप क्यों बिला वजह उसकी बातों को ठीक कहती हैं। आपको ये बात माननी होगी कि वो गलत है और इन चीज़ों को माने बगैर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ इस बात को तस्लीम ही नहीं करती और कहती है कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है दानी कुछ गलत नहीं करेगा। आप देखेंगे तैमूर जो है वो सारा माजरा उसका जानता है और कहता है कि आखिर तुमने हूर से पैसे कहाँ किए जो मैंने तुम्हें उसको मोबाइल लेने के लिए दिए थे। काफ़ी परेशान हो चुका है और सोचता है कि आखिर ये मामलात कैसे सुधरेंगे, कैसे बदलेंगे और ये सारा कुछ कैसे ठीक होगा। वो हूर को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें परेशान नहीं होना, हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हम जाकर दानी को समझाएंगे और हमें यकीन है कि वो हमारी बात का ज़रूर मान रखेगा और ज़रूर ठीक करेगा हर चीज़ को। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये हौसला ही मेरी हिम्मत बढ़ा देता है, लेकिन हकीकत यही है कि जो कुछ हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और अगर हम ये सोच लें तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मामलात तब ठीक होंगे, क्योंकि दानी ने हर तरफ से बुरे तरीके से करने की कोशिश कर ली और वो भी अपने भाई को समझा समझा के थक चुकी है कि सीधे रास्ते पे लग जाओ, ऐसा ना हो कल कला सब कुछ खत्म हो जाए और तुम्हारे पास कोई आसरा ना रहे। लेकिन दानी उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अपनी ही मर्जी करूँगा, अपनी ही धुन में रहूँगा, मुझे किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी को कोई असर नहीं, ना ही अपनी माँ की बात का, ना ही हूर की बात का। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ दानी की माँ की गलती है, जो कुछ ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि इसी की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो अपनी बेटी का साथ देती और इसको बुरा भला कहती और टोकती बुरे कामों से तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही हुआ है। मामलात ख़राब होने की वजह ही ये है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस औरत को कौन समझाए, अभी भी लड़ाई झगड़ा डाला हुआ है और कहती है कि पता नहीं क्यों आप मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, ऐसी कोई वजह होती नहीं, लेकिन फिर भी उसको लेके अंदर आ जाते हैं और हर चीज़ उसके मुखालिफ ही चलती है। आखिर ये मामला कब तक चलेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस दफ़ा बाप उसका ऐसा उसको सेट करेगा कि ये याद रखेगा, क्योंकि दानी बहुत उछलने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे साथ इस तरह के मामलात मत कीजिएगा। लेकिन इस दफ़ा उसको अच्छे तरीके से समझ आने वाली है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है।